हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एपी। सबसे पहले हम आज बेसिक सीखेंगे एपी का, कि एपी होती क्या है। जैसे कि आपने अब तक सीरीज़ पढ़ी होगी नंबर्स की, जो हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के बाद में जो 2 आ रहा है, तो 2 कैसे आया, 1 में हमने 1 प्लस किया तो 2 आ गया। 2 के बाद में 3 आया, तो 3 कैसा आया, 2 में हमने 1 प्लस करा तो 3 आया। ऐसे ही हर एक नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, जब हम उसके प्रीवियस नंबर में एक फिक्स वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मतलब कि 1 1 1 1 बार बार से ऐड हो रहा है। तो ऐसी सीरीज़ जिसको बनाने के लिए आपको एक फिक्स नंबर को प्रीवियस नंबर में ऐड करना पड़े, तो आगे के नेक्स्ट नंबर आपके पास में आते जाए, तो वो सीरीज़ कहलाती है एपी। जैसे कि नेचुरल नंबर की सीरीज़ होती है 1 2 3 4। ये जो मैंने अभी आपको बोल के बताया है कि जैसे कि हम काउंटिंग बोलते हैं, वो भी एक एपी है। क्यों है कि यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, तो यहाँ पर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 1। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी 1, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 1। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 1 1 1 प्लस करते जाएंगे, तो आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें हर एक वैल्यू आने के लिए आपको हमेशा सेम नंबर ही ऐड करना है, मतलब कि आगे जितने भी नंबर्स आएंगे सब में हमें 1 1 1 ही प्लस करना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें हर एक नेक्स्ट नंबर या सक्सीडिंग नंबर लाने के लिए आपको कोई फिक्स नंबर ऐड करना पड़े, तो वह सीरीज़ कहलाती है एपी। ठीक है, जैसे कि हम इवन नंबर की सीरीज़ बोलते हैं, इवन नंबर्स की सीरीज़ क्या होती है, 2 4 6 8। तो यहाँ पर भी ये एपी है। क्यों है ये एपी, क्योंकि यहाँ पर भी हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा। मतलब कि यहाँ पर भी वही चीज़ कि बार बार से नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 2। फिक्स नंबर होना चाहिए, ये वाली वैल्यू हमेशा सेम होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही ऑड नंबर्स की सीरीज़ अगर देखें, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7, ये होते हैं ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर भी 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। तो ये नंबर सेम है। इसका मतलब कि ये जो तीनों सीरीज़ है, ये तीनों की तीनों क्या है, एपी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक नंबर के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सेम है। 1 1 1 है तो सब में 1 1 1 ही होगा। यहाँ पे 2 2 का गैप है, तो सभी में नंबर्स में 2 2 का ही गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं अगर प्राइम नंबर की सीरीज़ लूँ, प्राइम नंबर की सीरीज़ जैसे कि 1 3 5 7 के बाद में प्राइम नंबर होता है 11 फिर 13। 1 प्राइम में काउंट नहीं होता है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर की सीरीज़ हमने ले ली 3 5 7 11 और 13। अब इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो हम डिफरेंस देखते हैं। 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 भी 2 होता है, और 11 माइनस 7 कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 4, और यहाँ पे वापस 2। देखो यहाँ पर बीच में एक नंबर आ गया है 4। इसका मतलब कि ये डिफरेंस सेम नहीं है, कि 2 2 तो तक ठीक था, बट आगे जाके हमको डिफरेंस अलग दिख रहा है। तो इन तीनों में तो सेम नंबर्स थे, आगे जाएंगे तो भी सेम ही मिलेंगे। लेकिन प्राइम नंबर की सीरीज़ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर गैप जो देख रहे हैं वो अलग नंबर आ रहे हैं, मतलब कि गैप डिफरेंट है, इसलिए प्राइम नंबर एपी नहीं है। प्राइम नंबर्स की सीरीज़ एपी में नहीं काउंट होगी। तो आपको अब मालूम चल गया होगा कि एपी होती क्या है। एक सीरीज़ होती है जिसमें हर एक नंबर को लाने के लिए आपको उसके प्रीवियस नंबर के अंदर एक फिक्स वैल्यू को ऐड करना होता है। ठीक है, एपी की डेफिनेशन है अ सीरीज इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। कि हमारे पास में एपी की हर एक टर्म जो है, ईच टर्म कहाँ से आएगी, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। अभी मैंने बताया था कि फिक्स नंबर जो होगा वो ऐड करेंगे किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में। जस्ट पहले वाले नंबर के अंदर हम वो फिक्स नंबर को ऐड करेंगे, तो आपके पास में हर एक टर्म आगे वाली आती जाएगी, तो वो सीरीज़ क्या कहलाएगी, एपी। और यहाँ पर फिक्स्ड नंबर is known as कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहेंगे उस
फिक्स नंबर को, ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिक्स नंबर जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज नॉन एज ए, फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम, ए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट नंबर होता है ए, और जो फिक्स नंबर है जो आप ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से। तो ये एपी की डेफिनेशन, और यहाँ पर जो दो वर्ड्स है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर कहें या फर्स्ट टर्म कहें, एक ही बात होगी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है, जिसे हम nth टर्म ऑफ एपी भी बोलेंगे। जनरल टर्म कहे या nth टर्म कहे, एक ही बात होगी। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारी जनरल टर्म, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको 5.1 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, फिर d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1, a2 का मतलब कि सेकंड टर्म और a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब कि सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कॉमन डिफरेंस d। अब हमें फाइंड करना है n, तो n कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसके बाद में हमें करना है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म क्या होती है, अगर हमें एपी बनानी है तो मान लो कि कोई सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे करते करते अगर हम nth टर्म तक जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कहलाती है हमारी जनरल फॉर्म AP की, पहला नंबर a, सेकंड नंबर लाने के लिए आपको a के अंदर d प्लस करना पड़ेगा, फिर 2d, फिर 3d, ऐसे करते करते हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में AP बन जाएगी, पूरी सीरीज़ बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। आपको यहाँ पर जो सीरीज़ गिवन है उसका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस d बताना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो आपको पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट टर्म है, तो आपको लिखना है फर्स्ट में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है 6, और एक फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं d, तो d होता है a2 माइनस a1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ये है a1 और ये है a2, तो d क्या होगा, a2 में से a1 माइनस कर देंगे, 9 माइनस 6, तो d इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर, a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको सारे करने हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है -7 और d इज इक्वल टू -9 माइनस 7, a2 माइनस a1, -9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -2। थर्ड क्वेश्चन के अंदर a इज इक्वल टू है 3/2 और d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर रहे हैं, 2 ले लिया हमने LCM, 1 माइनस 3, तो d इज इक्वल टू -2/2, -2 से -2 से 2 कैंसल, तो d इज इक्वल टू -1 हमारा आंसर। a इज इक्वल टू 3/2 एंड d इज इक्वल टू -1। d माइनस में और प्लस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से फोर्थ में a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू -2 -1, तो d की वैल्यू कितनी हो गई -3। क्वेश्चन नंबर 5 में a इज इक्वल टू -1
एंड डी इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1। तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस 4 1 जा 4, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3/4। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/4। क्वेश्चन नंबर 6 में a इज इक्वल टू है 3 और d इज इक्वल टू -2 -3, तो d की वैल्यू -5। इस तरह से आपको क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको सिर्फ a बताना था और d बताना है, तो d का मतलब a2 माइनस a1। आप पहले में से दूसरे को माइनस नहीं कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना कि d का मतलब कि सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म माइनस होगी। अगर आपने a1 माइनस a2 कर दिया तो वो रॉन्ग होगा, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस d ऑफ AP इज गिवन। आपको फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d अगर गिवन है तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको यहाँ पर इस तरह से 4 टर्म्स आपको अब फाइंड करनी है। इसमें तो आपको AP गिवन थी, तो आपको a और d फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन में आपको a और d दे दिया है और आपको AP खुद बनानी है। तो हमको AP बनाने के लिए जनरल फॉर्म मालूम होने चाहिए। तो AP बनाने के लिए कैसे करेंगे हम, AP इज इक्वल टू होता है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये 1 2 3 4, ये हमने 4 टर्म्स लिख दी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास चारों टर्म्स आ जाएगी। a की वैल्यू -1, फिर a प्लस d -1 प्लस 1/2, फिर a प्लस 2d मतलब कि -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये थर्ड टर्म के लिए। और फोर्थ टर्म के लिए -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये तो -1 है, इसको कुछ करना नहीं है, फर्स्ट टर्म तो आ गई। सेकंड टर्म में हमें 2 एलसीएम लेना है, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1। थर्ड टर्म में 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा -1 और +1। यहाँ पर भी 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 इंटू -1 -2 और +3 1 जा 3। और आगे सॉल्व करेंगे इसे, -1 -2 + 1 -1/2, -1 + 1 0 और 3 - 2 1/2। तो आपको लास्ट लिखना है 10 4 टर्म्स आर -1 -1/2 0 एंड 1/2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, यहाँ पर भी आपको a और d गिवन है, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे हम, जनरल फॉर्म लिखेंगे या फिर आप लिख दो 4 टर्म्स। 4 टर्म्स आर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये हमने 4 टर्म्स लिख दी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/3, फिर 1/3 प्लस 4/3, 1/3 प्लस 2 इंटू 4/3, 1/3 प्लस 3 इंटू 4/3। हमने a और d की वैल्यूज़ पुट कर दी है जनरल फॉर्म में। फर्स्ट टर्म 1/3 है, सेकंड टर्म में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3, तो 1 + 4 बचा ऊपर। थर्ड टर्म में यहाँ पर भी 3 एलसीएम, तो ऊपर 1 + 2 4 जा 8। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, फिर हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम 1 + 3 4 जा 12। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 1/3 + 4 + 1 5/3, 9/3 और 13/3। तो आपको लास्ट में आंसर लिखना है 10 4 टर्म्स आर 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये हमारा आंसर। सेकंड का थर्ड है, 0.6 दिया हुआ a है और d इज इक्वल टू है 1.1। तो हमारी जनरल टर्म हमने लिख दी 4 टर्म्स के लिए a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू है 0.6, फिर 0.6 प्लस 1.1 a प्लस d, 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1
और 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1। वैल्यूज़ पुट करने के बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। 0.6 और 1.1 को ऐड करेंगे तो 1.7। यहाँ पर 0.6 प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 2.2, यहाँ पर भी 0.6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3.3। अब ऐड कर देंगे इन सबको। 0.6, 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9। तो हमारी 4 टर्म्स है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी आपको 4 टर्म्स लिखनी है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। वैल्यूज़ पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 4, a प्लस डी 4 प्लस माइनस 3, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 और 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3। a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, 4 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होगा -2, 3 3 ज़ा 9, तो 4 माइनस 9 करेंगे तो -5। लास्ट में आंसर लिख देना है। 4 टर्म्स आर 4, 1, -2 एंड 5। ये आंसर। ठीक है, 5th वाला आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, पॉइंट में ही है, हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर भी मैं इसकी 4 टर्म्स लिख रही हूँ। 4 टर्म्स a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। वैल्यूज़ पुट करेंगे। 20 प्लस -3/4, 20 प्लस 2 इंटू -3/4 और 20 प्लस 3 इंटू -3/4। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे हम। 4 ले लिया एलसीएम, 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस -3, तो 80 माइनस 3 करेंगे तो 77/3 आ गया सेकंड टर्म। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो अब जो एलसीएम लेंगे वहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, तो 2 इंटू 20 40 और -3, 40 माइनस 3 47/2। यहाँ पर 20 माइनस 3 3 ज़ा 9/4 और 4 एलसीएम लेंगे तो 4 2 ज़ा 8 -9, 80 माइनस 9 करेंगे तो 71/4। ठीक है, लास्ट में आंसर लिखेंगे। 4 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म है हमारी 20, फिर है 77/3, थर्ड है 47/2 एंड फोर्थ टर्म इज 71/4। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर एन एपी। इफ एनी ऑफ दैम फॉर्म्स एन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है, आपको पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे होगी, एपी की पहचान क्या है कि अगर हम वहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो यस दिस सीरीज इज एन एपी, आप कह सकते हो कि यहाँ एपी है। उसके बाद में अगर वो एपी है तो आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको वहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है वो बताना भी है, और आगे की 4 टर्म्स आपको 4 दी हुई है, नेक्स्ट 4 टर्म्स और हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस होगा D1, यहाँ पर D2 और ये इन दोनों का डिफरेंस D3। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये A1 है, ये A2, ये A3 और A4। ठीक है, अब D1 जब निकालेंगे तो हमें A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2 करेंगे तो 2 लेना पड़ेगा LCM, तो 5 माइनस 4 1/2। D1 इज इक्वल टू आया 1/2।
D2 निकालना है, उसके लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 है 3 माइनस 5/2, 2 LCM, 2 3 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1/2, D2 भी 1/2 आया है। फिर हम D3 फाइंड करेंगे, A4 माइनस A3, A4 है 7/2 माइनस 3, 2 LCM, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। आप देख सकते हैं D1, D2 और D3 इक्वल है। आप कहोगे यस, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल सो सीरीज इज इन AP। आपको लिखना है सिंस कॉमन डिफरेंस D is equal to 1/2, therefore this series is an AP। इसलिए ये जो दी गई सीरीज है वो किस में है, AP में। यहाँ तक तो हो गया है, हमने कॉमन डिफरेंस बता दिया और चेक भी कर लिया है कि AP है या नहीं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, A4 तक तो है, तो A5, A6, A7 और A8। तो हमें फाइंड करना है A5, A6, A7 और A8। ये 4 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A+4D, क्योंकि AN इज इक्वल टू क्या होता है, A+n-1, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा उससे आपको एक कम कर देना है। इस तरह से A6 की बात होगी तो हम A+5D लिखेंगे। A7 के लिए हम क्या लिखेंगे, A+6D, और A8 के लिए लिखेंगे A8 इज इक्वल टू A+7D। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहाँ से आ रहा है, AN वाले फॉर्मूले से। AN इज इक्वल टू क्या होता है, A+n-1, n-1 मतलब यहाँ n होता है तो इधर n-1 आता है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर n-1 मतलब कि एक कम कर देना है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा उससे एक कम नंबर इधर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। A की वैल्यू, A का मतलब फर्स्ट नंबर, तो 2 + 4 × D, D कितना है 1/2। यहाँ पर 2 + 5 × 1/2, यहाँ पर 2 + 6 × 1/2 और 2 + 7 × 1/2। अब हम 2 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो A5 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 5 और 2 कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 LCM लेना पड़ेगा। 2 × 2 = 4 + 5 × 1 = 5, तो ये हो गया 9/2। A6 आ गया। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 3, तो हमारे पास में बचा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 7 और 2 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वापस LCM 2 × 2 = 4 + 7 इज इक्वल टू 11/2। नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 9/2, 5 एंड 11/2। ये हमारा आंसर। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, आपको जो सीरीज दी हुई है वो है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। यहाँ पर भी पहले हमें चेक करना है कि ये सीरीज AP में है या नहीं, उसके बाद में हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने। वैसे तो हमें दिख रहा है कि सब -1/2 है, तो आगे भी वही आना है और ये AP है, बट आपको यहाँ पर चेक करके बताना पड़ेगा कैसे। फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म A1, ये A2, A3 और A4। हमने मान लिया फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड A2, A3 और A4। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पहला वाला कॉमन डिफरेंस D1, इन दोनों का डिफरेंस D2 और इन दोनों का डिफरेंस D3। तो हम D1 निकाल रहे हैं, A2 - A1, -1/2 -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2, -1/2 + 1/2 कैंसिल, तो कितना आ गया 0। अब D2 निकालना है, तो यहाँ पर A3 - A2 करेंगे, -1/2 -1/2, तो सेम वैल्यू आएगी -1/2 और +1/2। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 0।
फिर D3 फाइंड करेंगे, A4 माइनस A3 -1/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसल, तो यहाँ पर भी आ गया 0। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सीरीज इज एन AP, इसलिए यह सीरीज AP में है। नेक्स्ट 4 टर्म्स A5, A6, A7 और A8। A5 इज इक्वल टू होगा A + 4D। A की वैल्यू है हमारी -1/2 प्लस 4 × 0, फिर A + 5D, ये हो जाएगा A + 6D और A + 7D। यहाँ पर -1/2 प्लस 5 × 0, -1/2 प्लस 6 × 0, -1/2 प्लस 7 × 0, 7 × 0, 6 × 0, ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो सब जगह क्या होगा, -1/2 ही बचेगा। मतलब कि नेक्स्ट टर्म्स भी -1/2 और -1/2। नेक्स्ट 4 टर्म्स आर -1/2, -1/2 और -1/2, ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन है A² A³ और A4। यहाँ पर भी वही चेक करना है हमें कि ये सीरीज़ AP में है या नहीं। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A² - A। अब माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से A को, तो हमारे पास बचा A - 1, तो D1 इज इक्वल टू A - 1। फिर D2 A3 - A2, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, A³ - A²। अब यहाँ पे मिनिमम पावर A³ और A² में से कॉमन कितना आ सकता है, A² को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा A - 1, क्योंकि A³ में से A² बाहर है तो A बचा, और A² यहाँ से पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा हमारे पास में 1। अब D3 फाइंड करेंगे, A4 - A3, A4 है A⁴ माइनस A³ अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये A4 है और यहाँ पे A⁴ है, ये A3 है और ये A³ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, A³, तो हमारे पास बचेगा A - 1। अब यहाँ पर देखो D1 आ रहा है A - 1, D2 है A² A - 1 और D3 है A³ A - 1। सब में ब्रैकेट के बाहर की वैल्यूज़ डिफरेंट है, इसका मतलब कि D1, D2 और D3 अलग सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये सीरीज़ AP में नहीं है। तो आपको लिखना है सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन AP, इसलिए ये सीरीज़ AP में नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सब में सेम नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी ये A1, A2, A3 और A4, कॉमन डिफरेंस D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 की वैल्यू को हम √6 के अगर हम फैक्टर करें तो √2 इंटू √3, √2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा और माइनस √3। इन दोनों में से कॉमन है √3, तो हमारे पास में रिमेनिंग √2 रहा, यहाँ से ये बाहर चला गया तो इसकी जगह पे बचा 1, तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको कॉमन ले लिया, D1 आ गया ये। अब D2
D2 A3 माइनस A2, A3 है √9 माइनस √6। तो यहाँ पर भी हम फैक्टर करेंगे। 9 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 3 3 वापस 9 आ जाएगा। अब 9 को हम 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रूट की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको √3 इंटू √3 लिख रही हूँ, ठीक है। और √6 को हमने क्या लिखा था ऊपर, √2 इंटू √3। इन दोनों में से कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, तो यहाँ से बचा √3 माइनस √2। अब अगर आप आगे नहीं भी करो, वैसे भी दिख रहा है हमको कि फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं है, तो ये AP तो है ही नहीं, तो आगे हम नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, और आगे आप करोगे तो यही प्रोसेस है करने का, ठीक है। तो आपको लिखना है कि पहले दो टर्म्स D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन AP। इस तरह से आपको आगे की 4 टर्म्स फाइंड ही नहीं करनी है। क्यों नहीं फाइंड करनी, क्योंकि अगर ये AP है ही नहीं तो हम आगे इसको नहीं करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का ही 5th पार्ट है। √2, √8, √18 और √32। तो यहाँ पर भी हम रूट है तो जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं उनको फैक्टराइज करेंगे, जिनके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं उनको आप रूट में ही रखेंगे। तो यहाँ पे √2 है तो √2 का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। 8 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 के फैक्टर 3 इंटू 3 9, 9 3 9 2 18। 18 के फैक्टर हो गए 9 2 18, फिर 4 4 16, 16 2 32। ये हमने फैक्टर्स कर दिए। अब जो रूट से बाहर आ रहा है ये तो √2 रहेगा, यहाँ पे ये एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 रूट में रहेगा, जो पेयर में है वो बाहर आएगा। यहाँ पे ये 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा और ये √2। यहाँ 4 का पेयर है तो 4 और ये √2। हमने इस क्वेश्चन में पहले फैक्टर्स कर दिए, A1, A2, A3 और A4। ये A1, A2, A3 और A4। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं D1, A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2। √2 दोनों में से कॉमन, तो हमारे पास बचा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 1 इंटू √2 तो हमारे पास में आ गया D1 इज इक्वल टू √2। D2 A3 माइनस A2। A3 है 3 √2 माइनस 2 √2। √2 कॉमन, 3 माइनस 2 1, और 1 इंटू √2 करेंगे तो D2 भी √2 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे D3, A4 माइनस A3, 4 √2 माइनस 3 √2 कॉमन, 4 माइनस 3 1, 1 इंटू √2 D1 D2 D3 सब इक्वल हैं, सो दिस सीरीज इज एन AP। आपको लिखना है सिंस कॉमन डिफरेंस D is equal to √2, therefore this series is an AP। और अगर AP है तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट 4 टर्म्स भी फाइंड करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स, A5, A6, A7, A8। A5 is equal to A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D and A plus 7D। A plus 4D, A कितना है फर्स्ट टर्म √2 प्लस 4 √2, 4 √2 प्लस √2 करेंगे तो 5 √2। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हमारी नेक्स्ट टर्म्स भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 25 होता है, तो हम रूट के बाहर लिखते हैं 5, और 5 को जब रूट के अंदर ले जाना है तो वो 25 बन जाएगा। तो 25 इंटू 2 √50। तो हमारा 5th टर्म आ गया √50। √2 प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 6 √2। जब 6 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 6 इंटू 6 36 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 72।
फिर 7th टर्म √2 + 6 √2 7 √2। 7 को जब रूट में ले जाएंगे 7 7 जा 49 × 2। 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। ठीक है, ये आ गया 98 7th टर्म। 8th टर्म के लिए √2 + 7 √2 8 √2। 8 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 8 8 जा 64 × 2। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128, तो √128। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 4 टर्म्स आर √50, √72, √98 एंड √128। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। 7th में भी ये A1 है, A2 और A3। कॉमन डिफरेंस D1 = A2 - A1। A2 है 0.22 - 0.2। 0.22 में से जब 0.2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.02। ये आ गया D1। D2 = A3 - A2। 0.222 - 0.22 तो ये हो जाएगा 0.002। दिख रहा है 0.02 0.002 दोनों नंबर्स डिफरेंट है, इसलिए D1 और D2 इक्वल नहीं है। और अगर D1 और D2 इक्वल नहीं है इसका मतलब कि जो सीरीज़ है वो AP में नहीं है। तो आपको रीज़न देना है सिंस D1 is not equals to D2 therefore this series is not in an AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास में A1, A2, A3 और A4 है। सबसे पहले हम निकालेंगे D1 = A2 - A1। 3 + √2 - 3। कॉमन क्या है? 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ से अच्छा कॉमन नहीं भी ले तो भी चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है। तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं ये 3 और -3 कैंसिल, तो हमको क्या मिला? √2। क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है तो आप डायरेक्ट इनको कैंसिल कर सकते हो, कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। फिर D2 A3 - A2। A3 है 3 + 2 √2 - 3 + √2। यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होने पर साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 3 + 2 √2 - 3 -√2। 3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा √2। 2 √2 - √2 = √2। फिर D3 फाइंड करना है। A4 - A3। 3 + 2 √2 - 3 + 2 √2। A4 है 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2। -3 + 3 कैंसिल, 3 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा। देख सकते हैं आप D1, D2 और D3 सेम है, इसलिए सीरीज़ AP में है। कॉमन डिफरेंस D = √2 therefore सीरीज़ इज एन AP, इसलिए ये सीरीज़ AP में है। नेक्स्ट 4 टर्म्स। सबसे पहले A5, फिर A6, A7 और A8। A5 को हम लिखेंगे A + 4D, A + 5D, A + 6D, A + 7D। A + 4D मतलब कि 3 + 4 और D की वैल्यू √2। फिर 3 + 5 √2।
फिर 3 + 6 √2 और 3 + 7 √2. नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 एंड 3 + 7 √2 ये आंसर.